थोड़े दिन पहले हमने आपको देविका नदी जो उधमपुर में स्थित है उसकी बुरी हालत के बारे में अवगत कराया था। दोस्तों, हम फिर देविका नदी की तरफ गए, उधमपुर की तरफ गए और जो हमने देखा वो देखकर हम दंग रह गए। हमने देखा कि मुख्य नदी में जो नाला मिल रहा था वो नाला आगे नदी की तरह बह रहा है, मुख्य नदी में मिलके बह रहा है। और जिस स्थान पे देवका मंदिर में देवका नदी के किनारे अंतिम संस्कार किए जाते हैं उस जगह पे उस प्रदूषित पानी का इस्तेमाल किया जा रहा था। वो नाला जो देविका नदी में मिल रहा था इतना प्रदूषित है कि आप उसकी तरफ देख भी नहीं सकते और वहाँ खड़े नहीं हो सकते। लेकिन हिंदू आस्था की माने तो देविका नदी में अगर संस्कार किया जाए या अस्थियाँ बहाई जाएं तो उस जीव को स्वर्ग प्राप्त होता है, उस जीव को शांति मिलती है, उसकी आत्मा को। लेकिन जब हमने देखा कि मुख्य नदी में नाले का पानी मिलकर जा रहा है और उस प्रदूषित पानी को फूल चुनने के लिए जब अंतिम संस्कार किया जाता है तो फिर उसके बाद फूल चुने जाते हैं और उन फूलों को बहाया जाता है नदी में, अर्पित किया जाता है नदी में। आप मेरे साथ ये वीडियो देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आपकी नदी नाले मिल रहे हैं और लोग उसी पानी को, प्रदूषित पानी को जल समझ के, साफ़ जल समझ के इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्हीं सब पे चर्चा करने के लिए फिर हमने बात की स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर तरसेम चिपची से। फिर हमने बात की पवन गुप्ता एक्स MLA उधमपुर से, जिन्होंने हमें बताया कि ये प्रोजेक्ट फिर से शुरू होगा। कुछ लोगों की कंप्लेंट भी थी कि उनकी गलियां उखाड़ दी गई हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर और अभी तक वो बनी नहीं है। इन्हीं सब पे चर्चा हमने इन दोनों से की और जो हमें पता चला हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। I was working on this देविका जो हमारे उधमपुर में है जी। हाँ सर, वहाँ की कंडीशन बड़ी खराब है, बुरी हालत है, गंदा पानी है, लोग किसी तरह का प्रिकॉशन नहीं ले रहे और मतलब बुरी हालत है। द रिवर इज डाइंग, अगर आपने देखा होगा तो। ठीक है। और सर, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एक बहुत बड़ा रोल रहता है ऐसी चीजों में। लेकिन सर आप डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं, लेकिन सर आपकी तरफ से क्या कोई अभी तक कोई ऐसी पहल नहीं हुई है कि इस रिवर को प्रिजर्व करने की कोशिश की ना? हम 2-3 प्रपोजल बना के ऑलरेडी भेजे हुए हैं ना, इसके कोशिश कर रहे हैं पूछना इसको लगा के सफाई करवाएं। तो इसका जो परमानेंट सोल्यूशन है उसके लिए तो प्रपोज किए हुए हैं गवर्नमेंट ने ना, अपने FCC जो इससे पोल्यूशन आ रहा है शहर का जी, इसके लिए FCC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो प्रपोजल किया हुआ। बहुत जल्दी ही उसकी इंस्टॉलेशन का काम भी शुरू हो रहा है। ठीक है। जो फिलहाल जल्दी का है उसका हमने 2-3 प्रपोजल बना के भेजे हुए ऑलरेडी के उसमें कुछ लोगों को NGOs को इन्वॉल्व करके उसकी सफाई करवाई जाए पहले इंस्टेंट जो है। तो वो बीच में लॉकडाउन हो गया था जी तो वो रह गया, तो अब जल्दी ही कोशिश करके तो उसको सफाई वगैरह का करवाते हैं अभी। तो दूसरा ये है कि हमने अभी लिखा है इनको भी जल्दी का इसको जो है कभी स्पीड अप किया जाए। तो सर कब तक शुरू होगा ये काम? सब प्रपोजल फाइनल हो चुका है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिया हुआ है, ये लॉकडाउन की वजह से ही रुका हुआ अभी। तो इसको मैं दोबारा एक बार देखता हूँ, जितना जल्दी हो सकेगा उसको करवाएंगे। सर एक चीज और थी, चलो सफाई तो ठीक है, सफाई अगर होगी तो थोड़ा तो फर्क पड़ेगा, लेकिन जो एक नाला मंदिर के प्रीमाइसेस के बीचों बीच नदी में आके मिल रहा है जो शहर से आ रहा है, उसके लिए आप लोगों ने क्या सोल्यूशन किया है सर अभी तक? वही उसका ही कह रहा हूँ, उसके लिए प्लास्टिक ही लगेगा ना, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो लगेगा, तब उसको रोक के वो पानी सारा ट्रीटमेंट हो गए और बिल्कुल क्वालिटी उसकी जो परमिसिबल क्वालिटी है उसके अगेंस्ट फिर हो जाएगा नाले में अपना। क्योंकि सर कल हमने देखा, कल हम वहाँ गए तो वहाँ पे ऑब्वियसली देवका का जो स्थान है वो गंगा मैया के हरिद्वार के बराबर स्थान है वो। तो सर वहाँ पे अंतिम संस्कार हो रहा था और अंतिम संस्कार के बाद जब वो कहते हैं ना फूल चुनते हैं, हाँ, तो वो जो पानी इस्तेमाल कर रहे थे वो पानी था जो शहर की गंदगी नाले में आके मिल रही थी। लेकिन लोगों को पता नहीं है या उनकी मजबूरी है। और हमें इतना देख के बुरा लगा कि
पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मौजूद है और ये इनफैक्ट देवका का सेंटर का प्रोजेक्ट है, लेकिन स्टिल वो लोग वो गंदा नाली का पानी, सीवरेज का पानी इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हैं, वो पवित्र फूल चुनने के लिए। कहीं ना कहीं सर ये चीज मुझे पर्सनली बड़ी खास चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। ये सर हमारी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इसका जल्दी से जल्दी कोई निष्कर्ष निकालिए, क्योंकि दैट इज हर्टिंग द रिलीजियस सेंटिमेंट्स एज वेल। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो मैं ऑलरेडी इसके बारे में काफी बार हमने एक बड़ी बार ना किया था इसका ना, तो इसीलिए तो इस प्रपोजल बनाना चाह रहा है। ऐसे तो क्योंकि काफी देर से हम बार बार गवर्नमेंट को इसको प्रेशर इसका कुछ ना कुछ किया जाए, क्योंकि गंदगी हो रही है, इसीलिए प्रपोजल हुआ। अब इसको मैं और जल्दी स्पीड अप करने की कोशिश करता हूँ ताकि करवा के गवर्नमेंट जल्दी करे इसको ना। बिल्कुल सर, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है, वो बेचारे अस्थियां बहा रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता। आपने भी इसको किया, ये बड़ी अच्छी बात है। हाँ, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि वो देविका नदी में बहा रहे हैं, लेकिन वो बेसिकली नाले में अस्थियां बहा रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और दैट इज हर्टिंग द रिलीजियस सेंटिमेंट सर। और मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है, मैं यंग बाइट्स के माध्यम से आपको ये बोलना चाहता हूँ कि प्लीज इसका सर जल्दी से जल्दी एक सोल्यूशन निकाला जाए। ठीक है सर, बहुत जल्दी हम भी करेंगे आपके पास। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। सर ऐसा क्यों है, क्यों देविका नदी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है और अभी तक कोई कंक्रीट स्टेप क्यों नहीं लिया गया? देखिए, देविका नदी जो है जिसका वर्णन प्रॉब्लम आता है, ये हमारे लिए एक निष्ठा का विषय है इसकी सफाई करना। और इसी के संदर्भ में हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने काफ़ी एफर्ट्स की और मैंने भी इसके बारे में असेंबली के अंदर में लगभग जितने सेशन लगे हैं, जितनी डिस्ट्रिक्ट लेवल बोर्ड की मीटिंग हुई है, उसके अंदर में मैंने इस मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाया। तो उसी के परिणाम स्वरूप रिवर क्लीनिंग प्रोग्राम के अंदर में जो एक ड्राइव चली थी हमारे आदरणीय मोदी जी की चलाई थी, उसके अंदर में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की एफर्ट से ये देवका का हमारा एक प्रोजेक्ट के ऊपर मैं काम शुरू हुआ, जिसका सर्वे हुआ जी। एक स्पेशलिस्ट एजेंसी को इंगेज किया, जो हमारी JNK गवर्नमेंट के जो अर्बन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, उसको ये काम सौंपा गया और उन्होंने एक एजेंसी हायर करके जो कंसल्टेंट है उनको हायर करके इस काम को शुरू करवाया। इस काम का टेंडर लगभग 1.5-2 साल पहले हो गया, जो कि एक्सेप्ट हो गया। 180 करोड़ रुपया इस प्रोजेक्ट को टोटल जो है वो गवर्नमेंट ने दिया राइट। और इसके अंदर में जो सबसे पहला देवका की आपने बात की कि देवका के अंदर में गंद कहाँ से आता है, सबसे बड़ा जो पॉल्यूटेंट सोर्स है वो हमारा सीवेज है जी। जो घरों का सीवेज नालियों के थ्रू देवका की तरफ आता है, क्योंकि पानी को तो किस तरफ जाना है, अगर ढलान में न जाए बिल्कुल। और लगभग 50 से 60% उधमपुर का जो पानी जो है, 70% पानी जो है वो देवका के अंदर में आता है सीवेज जी। तो इसके साथ में ही कुछ हमारा एरिया जो तवी की तरफ पड़ता है, ये हमारा वेस्टर्न बैंक है, वो हमारा ईस्टर्न साइड पे हमारे तवी पड़ती है जी। तो उस साइड पे भी हमने उनको कहा कि इस साइड को भी ट्रीट कीजिए, तो उन्होंने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है उसके लिए डिज़ाइन किया। और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तवी के अंदर में जो पानी जा रहा है वो भी ट्रीट होगा और जो देवका में जा रहा है वो भी ट्रीट होगा, दोनों का पानी ट्रीट होगा। जब ये ट्रीट हो जाएगा, अभी इस काम का अभी शुरुआत हुई थी, तो अभी उन्होंने अपनी जो सीवेज लाइन को ले करना शुरू किया, क्योंकि हमारा शहर जो है ये बहुत सिकड़ों का शहर है, तंग गलियों में बसता है और कहीं पर तो आप अंदाजा नहीं कर सकते कि शायद 3-3.5 फुट की गलियाँ भी हैं जैसे ये सीवेज निकली हुई है। तो इसमें बड़ा चैलेंजिंग जॉब था, इसमें काम चल रहा था। और ये कोविड-19 के पैंडेमिक की वजह से जो लॉकडाउन हुआ, उसके बाद में ये काम बंद हो गया। अब ये क्योंकि ये काम बंद हो गया है, तो अभी शायद जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, खुल रहा है लॉकडाउन, आहिस्ता आहिस्ता ईज आउट हो रहे हैं जो उस लॉकडाउन के पर, तो लेबर आएगी तो ये इस काम को वो दोबारा भी चालू करेगा। मैं आपको ये उम्मीद दिला सकता हूँ, दावे से कह सकता हूँ, विश्वास दिला सकता हूँ कि ये काम जो है जो पूरा होगा जी। पहला जो हमारा इसमें इम्पॉर्टेंट जो
पॉल्यूटेंट जो था वो सीवेज था। दूसरा बड़ा पॉल्यूटेंट जो है इसमें जो हम गलियों की नालियों के अंदर में हम कहीं पॉलीथीन डाल रहे हैं, कहीं पर गंद डाल रहे हैं, कहीं पर कुछ डाल रहे हैं, वो सब बहकर लेकर बन रहा है। तो उसके लिए हमारे को चाहिए एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सॉरी सॉलिड वेस्ट प्लांट, जी ताकि जो सॉलिड वेस्ट है उसको हम जो है वो ट्रीट कर सकें और टैकल कर सकें, और ताकि वो गली की नालियों से होकर या शहर की नालियों से होकर देवका के अंदर या तवी के अंदर आए। उसके लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो प्रोग्राम था वो आज तक यहाँ पर कोई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट जहाँ बना नहीं। अभी अलबत्ता एक कोई 60 लाख का छोटी, बहुत छोटी स्केल पर जो कि उधमपुर सिटी के लिए पूरा सफिशिएंट नहीं है, एक एज ए मैटर ऑफ इनोवेशन एंड एक्सपेरिमेंट यहाँ स्टार्ट किया गया, जिसका कि ये सुई के अंदर है। ये पिछली जो हमारी म्यूनसिपलिटी है उसने ये इनिशिएटिव लिया, उसके चेयरमैन साहब ने, प्रेसिडेंट साहब ने, उन्होंने उसको बनवाया है। रहा बड़े में जो सॉलिड वेस्ट में जो लगभग जिसकी 15 से 20 करोड़ का कास्ट आनी था, वो एक प्रोजेक्ट जो था वो 2010 के अंदर स्पेशल टास्क फोर्स जो थी जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया था उस टाइम के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, कि जम्मू के अंदर में क्या क्या काम जो बहुत ज़रूरी है इनको हम कर सकें। और उस वक्त जो कि काफ़ी प्रेशर था कि जम्मू के सामने नाइंसाफ़ी होती है, तो उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट दिया था। जैसे मैं मिसाल के तौर पर आपको बता सकता हूँ कि स्पेशल टास्क फोर्स से ही आपको रियासी के अंदर में कटरा का धनसर प्रोजेक्ट हुआ, जो कि लगभग 47 करोड़ का था, 47-27 करोड़ का था, शायद उसको में 58 करोड़ में खा चुके। एक रामनगर बसंतरा रोड के लिए 60 करोड़ रुपया मिला था, उसके कितने पैसे खर्च हुए शायद योगी को पता था, 35 करोड़ का। उधमपुर को भी उस टाइम पे 15 करोड़ का जो प्रोजेक्ट मिला। हालांकि उधमपुर को ज़्यादा डिजर्व करता था, उस पर ये आइडिया था कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी को 30 से 40 करोड़ का एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा, एवरेज 40 करोड़ का। तो क्योंकि हमारा हिस्सा जो था वो ज़्यादा रामनगर में चला गया, उस टाइम कृष्णदेव सिंह साहब लेके 60 करोड़ गया, तो हमारे को कुल 15 करोड़ का उसमें 1 करोड़ रुपया जो था वो उन्होंने अनाउंस भी कर दिया कि आप जगह देखिए और इस प्लांट को लगाइए और हम पूरा पैसा देंगे। ये 2010 की बात है। 2014 के दिसंबर तक तो जब चुनाव का रिजल्ट था, उस टाइम तक हमारे उस टाइम के विधायक हमारे श्री देव सिंह पटेल और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जो काम सौंपा गया था MLA की, इसमें एक अपनी भूमिका थी कि उसको जल्दी से एक्सपेक्ट करा। और 4 साल 4.5 साल वो प्रोजेक्ट जो है वो बाहर नहीं आया जी, ना किसी ने कोई एफर्ट की ना कुछ किया। वो अल्टीमेटली क्योंकि मनमोहन सिंह की सरकार चली गई और वो पैसा भी सारा सेंटर होकर वेस्ट हो गया। वो पैसा आए क्योंकि उन्होंने कहा था कि इसका भाई डिप्टी सर्टिफिकेट दीजिए, हम और पैसा देंगे। जब काम ही नहीं शुरू हुआ तो वो पैसा नहीं आया। बिल्कुल। अभी जब मैं MLA बना तो मैंने उसी प्लान के लिए काफ़ी एफर्ट्स की। मेरे टाइम पे ये जो नेशनल हाईवे के ऊपर टिकरी से बैक साइड है, उसको वहाँ पर एक वो इनिशिएटिव से वो एक कोई जगह सेलेक्ट की जो कि जम्मू के और उधमपुर के बॉर्डर पे है जी, तो वहाँ पर उन्होंने सारी प्लेसमेंट की। वो हमने काफ़ी 10 मुद्दे उठाया, तो जब हम आए तो उसमें ये पैसा क्योंकि था नहीं, तो 15 करोड़ रुपया जो था वो हमारे को उस टाइम की सरकार से जो था हमने काफ़ी दवा था। उन्होंने कहा कि हम उसको PP मोड के अंदर बनाएंगे। वो कई मोड देखते रहे पर वो मोड कोई कामयाब नहीं। अब अल्टीमेट उनको लगा कि ये तो हमारे को खुद ही बनाना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट के फंड से बना चाहिए, जहाँ कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड है वो स्टेट फंडिंग से बना चाहिए। अभी आज से कोई 7-8 महीने पहले जहाँ पर सर धीरज गुप्ता जो थे वो उस साइट के ऊपर में गए थे, उसको और हमारे DC साहब जो थे ये भी गए थे, तो मेरे को धीरज गुप्ता ने फोन किया था मैं आपका यही प्लांट दे दूँगा है, अगर वो प्लांट लगता है तो फिर हम पूरा इकट्ठा करके वहाँ ले जाएंगे। तो आपको मैं श्योर कर सकता हूँ कि विद द एजुकेशन ऑफ द पब्लिक हम लोगों को अवेयरनेस लाएंगे, एजुकेट करेंगे, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट का प्रोग्राम बिना पब्लिक अवेयरनेस के, बिना पब्लिक पार्टिसिपेशन के नहीं सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। हम उसको करेंगे, हम कहेंगे भाई ये आपकी रिवर है, ये जिसके अंदर लाखों करोड़ों की निष्ठा है और इसको आप इसकी सेंटिटी को मेंटेन कीजिए, इसकी पवित्रता का। सर आपने खुद कहा कि लाखों करोड़ों की निष्ठा है इसमें, खासकर हम देवका की बात करें तो अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो देविका का जो पानी आ रहा है उसमें नाला मिल रहा है, सबको पता है, आपको पता है, और इसी को रेक्टिफाई करने की आप कोशिश भी कर रहे हैं काफ़ी सालों से।
लेकिन जो वहाँ पे स्थान बनाया गया है, एक रिलीजियस सेंटिमेंट की बात करूँ, जब अंतिम संस्कार होता है तो उसी गंदे पानी को, क्योंकि देविका में जब नाले का पानी मिल गया तो वो पानी गंदा हो गया, और उसी पानी के साथ वो उस स्थान को साफ कर रहे हैं, फूल चल रहे हैं। आपने या आपसे पहले जो भी थे, उन्होंने कोई उनको एक ऑल्टरनेट तरीका या कोई नल लगा के क्यों नहीं दिया कि साफ पानी से वो फूल चले जाएं? क्योंकि अभी तो ठीक है, काम होगा, लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया गया? क्यों आज भी एक इंसान मजबूर है उस गंदे पानी से उस पवित्र स्थान को, उन पवित्र अस्थियों को चुनने के लिए? देखिए, उधमपुर के अंदर में जिन शवों का संस्कार किया जाता है, लोगों की आस्था यह है कि वो देवता का पानी ही इस्तेमाल करेंगे, वो नल का पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्योंकि जब आपने देखा है, जो फूल जो हम देवता के अंदर में प्रवाहित करते हैं, उन फूलों को आपको आगे निशान नहीं मिलता। बिल्कुल। जो आपने देवका में दूसरा कहा है, उसका नाम दूध गंगा है जी। ये दूध की तरह इसका पानी होता है। आज से 40 साल पहले जब यहाँ पर आबादी नहीं थी इस इलाके में, तो उसका पानी बिल्कुल साफ सुथरा हुआ करता था, दूध की तरह होता था, उसका नाम ही दूध गंगा है। जी। वो भी एक रिलीजियस सेंटीमेंट जुड़ा है उसके सामने जी। कि वो दूध गंगा जो है वो अपनी बड़ी बहन देवका के सामने मिल रही है। अब चूंकि आबादी बढ़ती गई, उधमपुर का कोई मास्टर प्लान था नहीं, जी। आबादी आबादी बढ़ती गई, लोगों ने आखिर तक जो इसके बेसिन के साथ में ही सारे मकान निर्मित कर दिए, इंक्रोचमेंट से उनको कर दिया। उनको अब आप इम्प्रूवमेंट कह सकते हैं कि बहुत सारी जगह पर इम्प्रूवमेंट भी होगी, मैं नहीं कह सकता क्योंकि कितना उस वक्त क्या ये तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट बता सकता है कि इम्प्रूवमेंट हुई है या नहीं हुई है। जी। मैं वो सैटेलाइट मैपिंग से पता लग सकता है कि कौन कहाँ से कहाँ पहुँचा है। जी। जो सैटेलाइट मैपिंग से जहाँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो रिकॉर्ड से पुराने रिकॉर्ड से पता लग सकता है। जी। पर मकान बनते गए, लोग सीवेज अपना उसके अंदर फेंकते गए। सीवेज के अलावा जो सॉलिड धन था वो भी उन्होंने इसके अंदर फेंकना शुरू कर दिया। उसकी वजह से ये देवका पॉल्यूटेड है। और जब हमने इसको प्लानिंग की है, जो दूध गंगा का पानी जो है वो भी ट्रीट होके आया, उसको भी उस प्लान में रखा गया है। जी। जितना आपका शिवनगर है, जितना आपका रघुनाथपुरा है, जितना आपका बैक साइड का एरिया, इस सारे के अंदर लाइन पड़नी है। जब ये लाइन पड़ जाएगी तो मैं आशा करता हूँ फिर इसमें कोई गंद आता है तो वो लोगों के अपने वजह से आएगा। कहीं ना कहीं लोगों में अवेयरनेस की भी कमी है, आपका कहना है? ऐसा है, अवेयरनेस की कमी है। प्रेसिडेंट म्यूनसिपलिटी ने कम से कम, मेरे को लगता है कि 40 से ऊपर प्रोग्राम किया, कम से कम वो 25 स्कूलों के अंदर में जाकर उन्होंने 1.5 घंटे का लेक्चर दिया, जी। हाउ टू डिस्पोज ऑफ योर वेस्ट मटीरियल, राइट। कि हमारे को बायोडिग्रेडेबल मटीरियल को कैसे डिस्पोज ऑफ करना है, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल को कैसे करना है, जिसको हम गीला सूखा कहते हैं, कैसे कैसे हमारे को उन्होंने बकेट्स भी दी, एक ग्रीन बकेट, दूसरी ब्लू बकेट, उन्होंने सब दिया। जी। जी। पर लोगों के अंदर में जब तक हम जागृति नहीं आएगी, देखिए शर्मा साहब, सबसे बड़ा गवर्नमेंट के किसी प्रोग्राम को भी इम्प्लीमेंट करने के लिए उसका सबसे बड़ा जो है एक मापदंड है, वो है लोगों के अंदर में उस चेतना को स्फुरित करना। बिल्कुल। ताकि वो चेतना उनके अंदर में आए कि हम क्या काम कर रहे हैं जिससे कि हमारी मदर नेचर जो है तो आ रही है। आज ये कोविड पैंडेमिक आने के बाद में अगर आज भी दुनिया की आंखें अपनी इस मदर नेचर को बचाने के लिए नहीं खुलेंगी तो मैं समझ सकता हूँ कि हम बजाय विकास की और विनाश की ओर बढ़ रहे हैं, और ये विनाशकारी संस्कार को हम जन्म दे रहे हैं। आज ओजोन लेयर हमारी डिप्लीट हो रही है। बिल्कुल। बड़े मुश्किल से इस लॉकडाउन के अंदर में मैंने सुना है कि वो थोड़ी हीला हो रही है। जी। जी। आज आपको जलंधर से आपको जो पालमपुर की पहाड़ियाँ बर्फ से लदी हुई दिखाई दे रही हैं, आपको वो सारे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। आज आपको सहारनपुर से जो है वो पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, जो जिसको हम जो उनका जो रेंज जो है, जो हरिद्वार के सामने जो पहाड़ मिलते हैं दूर दूर के। तो ऐसा है कि कुछ बहुत सारी हमारी प्रॉब्लम जो है ये मैन मेड है, इंसान के द्वारा निर्मित है, मनुष्य द्वारा निर्मित हुई ये चीज़ें। उनको हम एजुकेशन से दूर कर सकते हैं और जागृति लाकर दूर कर सकते हैं, या उनके अंदर में उस चेतना का स्फुरन हो कि नहीं भाई जो मैं काम कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। और इसके लिए पूरे विश्व के अंदर में हमारे को जागृत करना पड़ेगा। आप दिल्ली चले जाइए, वहाँ पर कूड़े के ढेर लगे हुए, पहाड़ियाँ लगी हुई हैं। ऐसा है कि आप किसी चीज़ को भी किस ढंग से देख लीजिए,
कूड़ा इतना निकल रहा है, आज वेस्ट मटीरियल इतना निकल रहा है। आगे आप लोग थैला लेके जाया करते थे बाजार से, पुराने आपके जो माता पिता थे वो थैला लेके जाते थे, उसमें सब्जियां लाते थे। आज हम पॉलीथीन में लाते हैं, आज दूध पॉलीथीन में आ गया, बाल्टी में लाते थे, लोटे में लाते थे, किसी में बर्तन में लाते थे। आज हमारे दूध कहाँ से आ रहे हैं? तो ऐसा है कि जैसे जैसे हम ये संसार सुविधा की ओर बढ़ रहा है, तो हम उन सुविधाओं की लिए हम पर्यावरण की अनदेखी भी कर रहे हैं। और ये बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं पवन जी, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट का प्लान है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का रोल तो अहम है ही है, लेकिन लोगों का रोल बहुत ही ज़्यादा अहम है। हम देखते हैं कि लोग अपने घरों का कूड़ा सीधे जाके नाली में फेंकते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि अल्टीमेटली वो जो कूड़ा है वो हमारे नदी नालों में आ जाता है और वो नदी नालों को प्रदूषित करता है। सर एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने बात की 180 करोड़ रुपए की। अभी थोड़े दिन पहले हमारे ही न्यूज़ चैनल पे यहाँ के एक युवा नेता ने कहा था कि 180 करोड़ में से सिर्फ 10 करोड़ ही अभी तक लगे हैं या 12 करोड़ लगे हैं और बाकी नहीं लगाए जा रहे हैं। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? आपकी क्या ऐसा कुछ है कि 180 करोड़ में से बाकी पैसे हटा दिए गए हैं देविका प्रोजेक्ट से? देखिए, ये सरासर सत्य से परे। मैं समझता हूँ कि ये किसी ने अज्ञानतावश ये बातें कही होंगी जी, या तो वो जानते नहीं है या झूठ बोल रहे, जानते हैं झूठ बोल रहे। ये प्रोजेक्ट का पैसा टाइट फंड है जी, ये एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए आया है, ये कहीं शिफ्ट नहीं हो सकता। हाँ, इसमें कितनी फिजिकल और फाइनेंशियल प्रोग्रेस अचीव हुई है मैं कह नहीं सकता। हो सकता है कि फिजिकल अगर वो कह रहे हैं 10 करोड़ रुपया, हो सकता है कंट्रैक्टर को 10 करोड़ की पेमेंट हुई है, 20 करोड़ का काम से काम किया हो। मैं इसके बारे में क्योंकि ये आपको तथ्य जो है ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से मिल सकते हैं। लेकिन आपका कहना है कि 180 करोड़ रुपया इसी प्रोजेक्ट पे ही लगेगा? इसी प्रोजेक्ट पे लगेगा, उसका एक पैसा भी हम दूसरी जगह पे खर्च नहीं कर सकते जी। क्योंकि जो पैसा आया है ये एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बना था, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को ये IIT रुड़की ने इसको बैट किया था, तो रुड़की से बैट होने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया था। आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्रोजेक्ट मंजूर होते हैं वो एक प्रॉपर अप्रेजल के बाद में मंजूर होता है, उसकी एक प्रॉपर टेक्निकल चेकिंग होती है जी। उसके बाद में उसका एक डिपार्टमेंट है, उनके हर चीज़ को चेक करने के बाद पैसे को रिलीज करते हैं। ये पैसा कहीं और डाइवर्ट नहीं हो सकता, ये पैसा इसी प्रोजेक्ट में लगेगा। हाँ, हम कोई आदमी ये शिकायत कर सकता है कि काम की स्पीड धीमी हो सकती है, ठेकेदार धीमी स्पीड से काम कर रहा होगा, वो डिपार्टमेंट का काम है कि उसको कसे, वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि उससे वो टारगेट ओरिएंटेड काम ले, टाइम के टारगेट को बंद कर उससे काम ले। वो काम जिम्मेवारी वो आप बता सकते हैं, वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी इस पर कोई खास रोल नहीं अदा कर सकते जी। वो तो कॉन्ट्रैक्टर, डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेंगे। बिल्कुल। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि इस प्रोजेक्ट के चलते काफ़ी सारी सराउंडिंग्स की गलियां भी उखाड़ दी गई हैं, क्योंकि जो सीवेज पाइपलाइन डलनी है उसके लिए, लेकिन फिर ये पेंडेमिक आ गया और उसकी वजह से जो वर्क स्पीड थी वो स्लो हो गई। सर, आप क्या मानते हैं ये जो प्रोजेक्ट है देविका का, ये कब तक खत्म होगा? कब लोगों को साफ पानी मिलेगा? कब लोगों को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा बैठने के लिए कि देविका में जाके वो महसूस कर सकें कि वो वाकई में अपनी देविका माँ के गोद में बैठे? देखिए, मैं तो यही ईश्वर से प्रार्थना करूँगा और आशा करूँगा कि जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो। टाइम इसमें कोई मैं दे नहीं सकता जी। ये तो आपको बेटर ये है कि आप डिपार्टमेंट से पूछ सकते हैं जी, जो उनके चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनसे पूछ सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट वो अपने कितने टाइम में इसकी PDC प्रोजेक्टेड डेट ऑफ कंप्लीशन क्या थी और अभी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कंप्लीशन क्या है, राइट। इसके बारे में वही अप्रोप्रिएट अथॉरिटी में कमेंट कर सकते हैं। और आपने गलियों के लिए पूछा है, गलियों के लिए मैं कह सकता हूँ इसके अंदर में टेंडर के अंदर में क्लॉज है कि कॉन्ट्रैक्टर जो है जिस कंडीशन में उसने उस गली को लिया है उस कंडीशन उसको रिस्टोर करें जी। क्योंकि जिन जिन गलियों में पाइप पड़ चुकी है उनके अंदर में वापस रिटर्न फिलिंग की गई है अर्थ की जी। जब वो फिलिंग की जाती है तो उस फिलिंग को कंसोलिडेट होने में उसकी कंपैक्शन और कंसोलिडेशन जो दोनों अलग बढ़ते हैं। कंपैक्शन तो हम उसी वक्त कर देते हैं और कंसोलिडेशन होता है कि आहिस्ता आहिस्ता नीचे बैठती है जी। तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो उसमें कोई बारिश का पानी गिर जाए, लोग उसके ऊपर में इसको इस्तेमाल करें, स्कूटर चलते हैं, कुछ करता है, तो वो मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे ही ये पेंडेमिक ख़त्म होगा
और इनकी पाइपलाइन जो है वो उधर विश आएगी ठीक ढंग से और मेन रोड इनके कंप्लीट हो जाएंगे, तो गलियों को वो रिस्टोर करेगा उनकी ओरिजिनल शेप में। वो तो उसके दैट इज अ पार्ट ऑफ हिज कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल, जो दर्शक हमारा ये आज का इंटरव्यू देख रहे हैं उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उनकी गलियां एक पर्पस के तहत उखाड़ी गई थी, क्योंकि जो लॉन्ग रन में उसका फ़ायदा होगा वो उनको पूरी उम्र मिलेगा। उनकी जो देविका नदी है उसको प्रिजर्व किया जाएगा और एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट वहाँ लगाया जाएगा, ताकि जो वेस्ट उधमपुर से आता है उस वेस्ट को ट्रीट किया जा सके और फिर नदी नालों में छोड़ा जा सके। दोस्तों, ये थे हमारे साथ श्री पवन गुप्ता जी, XMLA उधमपुर। 2014 से ये पावर में थे और इन्होंने आज हमें बताया है कि जो देविका नदी का काम है उसको प्रिजर्व करने का, उसकी सराउंडिंग्स को, वो चल रहा है। वो सिर्फ इसलिए थमा क्योंकि इस पेंडेमिक की वजह से काम नहीं हो सकता था, और जैसे ही ये पेंडेमिक कंट्रोल में होगा ये काम फिर आगे बढ़ेगा और एक दिन आएगा जब देविका को हम बिल्कुल प्रिजर्व करेंगे और उसके साफ पानी का मज़ा ले सकेंगे। अपनी आस्था और अपनी भक्ति देविका माँ के लिए हम उसी के स्थान पे बैठ के उसकी पूजा कर सकेंगे। यंग बाइट्स हमेशा इसी कोशिश में रहता है कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए हम अथॉरिटीज से, पॉलिटिशियंस से हम बात करते रहें, ताकि लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स उनके समक्ष रखने का एक मौका मिले। जैसे उधमपुर की एक प्रॉब्लम थी कि उनकी गलियां जो हैं वो उखाड़ी गई हैं, लेकिन वो क्यों उखाड़ी गई हैं? देविका प्रोजेक्ट की वजह से, और जल्द ही ये प्रोजेक्ट पूरा होगा और उनकी गलियां बिल्कुल ठीक होंगी। आप जुड़े रहिए माइट्स के साथ। मैं हूँ हिमांशु शर्मा।